अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद करते हैं अपने चैनल में डेली मील कॉर्नर। क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया है तो हम आप सबको अपनी तरफ से रमज़ान मुबारक भी विश करते हैं। और इन्हीं रमज़ान को स्पेशल बनाने के लिए हम आज हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में पकौड़ों की एक शानदार रेसिपी के साथ। तो चलते हैं इन पकौड़ों की रेसिपी के साथ ताकि आप रमज़ान का ये पहला रोज़ा हमारे साथ इंजॉय कर सकें। पकौड़ों की इन रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ हमें रिक्वायर है वो है बंद गोभी। यहाँ पे हमने बंद गोभी का जोन सा है वो एक फूल लिया है और उसे हमने यहाँ पे इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरह कट करना है, स्क्वायर फॉर्म में कट नहीं करना। तो ये एक फूल है बंद गोभी का, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब इस बंद गोभी के अंदर जो नेक्स्ट चीज हम ऐड करेंगे वो है पोटैटोज। यहाँ पे हमने जो पोटैटोज हैं, आलू हैं जो, उनको कद्दूकश किया है, ये आप देख सकते हैं। ये भी लंबे लंबे हैं, इनको हमने कद्दूकश किया है। ये तकरीबन 5 नॉर्मल साइज के आलू हैं, पोटैटोज हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो 1.5 पाव चिकन है। यहाँ पे हमने इसके क्यूब्स कर लिए हैं और इसको हमने नमक लगा के रखा हुआ था। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे रेफ्रिजरेट किया था नमक लगा के। अब वो हम इस मटेरियल के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 3 हरी मिर्चें जो सी हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हरी मिर्चों को सिरका लगा के रखा हुआ था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम ये इस मटेरियल के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो 2 कप बेसन है। 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है, अब हम वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है 2 टेबलस्पून सॉल्ट। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर मीठा सोडा जो सा वो ऐड करें। अब हम इसके अंदर 1/2 टी स्पून जो से वो अजवाइन का ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर 2 जो से हैं वो अंडे जो से वो ऐड करेंगे। अब हम इस मटेरियल को मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे मज़ीद मिक्स करेंगे। आपने एकदम ही वाटर ऐड नहीं करना, आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो ऐड करना है, पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। स्पाइसेस इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और सेकेंडली मेन थिंग जो है वो इस मटेरियल की प्रिपरेशन में वो ये है कि आपने जो बेसन और मैदा है वो इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके ये जो मटेरियल है ये विजिबल नहीं होगा। आपके मटेरियल में सिर्फ ऐसे लगेगा कि जैसे मैदा और बेसन ही है, इसकी क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो आपने इनकी क्वांटिटी को इस तरह का रखना है कि आपका मटेरियल विजिबल हो ताकि ये क्रिस्पी बने। जी व्यूवर्स, हमारा जो मटेरियल है मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो चुका है और अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। ऑयल जो सा है वो हमारा कढ़ाई में गर्म हो चुका है और अब जो हमने अपना पकौड़ों के लिए मटेरियल प्रिपेयर किया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मज़ेदार पकौड़े जो से हैं वो फ्राई करेंगे। तेल एक दफ़ा जब गर्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पे तो आपने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम पे कर देना है और फिर आपने इसके अंदर अपने यमी से जो पकौड़े हैं वो ऐड करने हैं और उनको फ्राई करना है। इनको फ्राई करते हुए थोड़ी देर इस तरह हवा में करिएगा, क्योंकि ये हवा के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्रिस्पी बनते हैं। हमारी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखा करें, आपको हम साथ साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दिया करेंगे। तो ये देखें, इसकी गोल्डन ब्राउन सी लुक जो सी है वो पकौड़ों की आ रही है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनकी एक अच्छी सी क्रिस्पी लुक अपीयर ना हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारे पकौड़ों की आप देखें गोल्डन ब्राउन सी लुक जो सी है वो आनी स्टार्ट हो गई है और इस पॉइंट पे अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे।
जी व्यूवर्स, हमारे क्रिस्पी से बंद गोभी के और आलू के पकौड़े जो से वो प्रिपेयर हो चुके हैं। ये देखिए आप इसकी लुक, ये बहुत जूसी है, बहुत मज़े का है। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ जो सा है वो इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का। हमारे साथ आप मज़ीद मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो इंजॉय करेंगे पूरा रमज़ान। जाने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पे कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।